नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के दौरे पर थे। दमोह के जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में आयोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक घर में कोई एक भी मातृशक्ति जागृत हो जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। महिलाएं ही कर रही हैं, अब कोई पुरुष करना नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमें कंडे चाहिए, गोबर चाहिए, दूध चाहिए, तो ये रुचि का विषय महिलाओं का है। इसे ज्यादा संवाद आपका हो सकता है। कोई रुचि लेकर आता है तो परहेज मत करिए, लेकिन मुझे लगता है अगर समझाना है तो अगर एक घर में एक कोई मातृशक्ति अगर आपसे सहमत हो गई तो आप मानकर चलिए आपका काम सफल होगा। तो स्वाभाविक है कि हमको पैसा चाहिए। ये स्टाइपेंड तो आपको 3 साल मिलेगा। वो 3 साल देने का मतलब ये है कि जब आप में परफेक्शन आ जाए, आपके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ जाए, और अगर आपके क्षेत्र में 200-300 पशुधन आपको करने के अवसर मिलेंगे तो आपकी रोजी रोटी की गारंटी उसमें होगी। देवास शहर अब पूरी तरह से कचरा पेटी मुक्त हो गया है। ये संभव हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका निगम देवास द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के फलस्वरूप। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवास शहर को बीन फ्री सिटी बनाने के लिए जहां एक ओर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रखी कचरा पेटियों को हटाया गया, तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों को कचरा एकत्रित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे कचरे का सही तरीके से संग्रहण संभव हो पाया। नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में घर घर से कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख व्यावसायिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लीटर बीन लगाए गए हैं। सड़कों की सफाई से निकलने वाले कचरे को भी नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा बैग में एकत्रित कर सीधा ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिकों को गीला सूखे कचरे को अलग अलग कर कचरा गाड़ियों में डालने के मामले में भी जागरूकता अब साफ नजर आ रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। कोरोना काल में फिट रहना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दे आमजनों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। धार में इसके तहत क्या कुछ खास हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी फिट इंडिया अभियान के तहत जागरूकता देखी जा रही है, किंतु फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर माह में जिला एवं विकासखंड स्तर पर विविध खेलकूद एवं योग कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इन आयोजनों में युवाओं को कैरियर का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, क्षेत्र के युवा और विशेषकर बालिकाएं और महिला वर्ग भी जागरूक हो सकें, इसके लिए गरीबी और तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं हारने वाली प्रतिभाशाली फुटबॉलर और एशियन कप के लिए भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम कैंप में चयनित होनहार फुटबॉलर ज्योति चौहान को फिट इंडिया अभियान के लिए धार जिले का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। गुना जिले में स्वनिधि योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिटी मैनेजर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गुना हेमंत खरे। कोरोना काल में छोटे छोटे पथ विक्रेता का काम करने वाले हितग्राहियों का व्यापार पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। इनको पुनः अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत गुना जिले में 9,555 हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिसमें से 5,194 प्रकरणों को विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाकर 3,803 हितग्राहियों को ऋण वितरण किया जा चुका है। इस योजना में 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, जिन्हें 1 साल में जमा करना होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस ऋण योजना में लगने वाले ब्याज को पूरी तरीके से माफ़ कर देती है। इस योजना में जो हितग्राही
से अपना पेमेंट डिजिटल माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा उनके खाते पर 100 रुपये प्रति माह कैशबैक भी प्रदान किया जाएगा। अतः सभी स्ट्रीट वेंडर भाइयों से निवेदन है कि वो अपने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लेन देन करके इस 100 रुपये महीने का अनुदान का लाभ उठावें। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना वेंडर्स प्रारंभ की गई है, जिसमें छोटी राशि जमा करने के उपरांत हितग्राहियों को 60 साल की उम्र के पश्चात 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। धन्यवाद। वहीं इस योजना से हितग्राही भी लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही एक हितग्राही ने आकाशवाणी को बताया, मेरा नाम लालाराम परियार गुना निवासी हूँ। प्रधानमंत्री संरक्षण योजना से मुझे 10,000 का लोन मिला, मुझे बहुत लाभ है और मैं चाय की दुकान लगाता हूँ, उसमें से मैंने किराने की दुकान खोल ली। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। लालाराम परिहार जैसे और भी कई हितग्राही हैं जो इस योजना से आत्मनिर्भर बने हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। ग्वालियर जिले में विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एंटीबायोटिक दवाओं का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसे देखते हुए ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस जागरूकता सप्ताह का मकसद लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के साइड इफेक्ट के प्रति जागरूक करना है। विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ग्वालियर जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों सहित अन्य उपयोगी जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिला चिकित्सालय में 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से 24 नवंबर सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के दौरान मुरार अस्पताल में भर्ती मरीजों का सर्वे कर ये जानकारी ली गई कि कितने मरीजों को कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी गई और कितनी। इसके अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा और RMO डॉक्टर आलोक पुरोहित की उपस्थिति में एंटीबायोटिक के अनावश्यक उपयोग विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने आकाशवाणी को बताया, हाँ, जिला चिकित्सालय ग्वालियर में विश्व एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह के अंतर्गत कई गतिविधियां की गई, जिसमें हमने प्रेस के और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानीय पत्रकारों को और संबंधित व्यक्तियों को बुलाया और उनको इसके बारे में जागरूक किया। इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक के बारे में बताया गया कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बुखार में देनी चाहिए और अपने नॉलेज को उनको बराबर अपडेट करते रहना चाहिए। तीसरी एक्टिविटी इसमें ये की गई कि जो सुबह 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से लेकर के 24 नवंबर के सुबह 8 बजे तक लगभग 150 मरीजों पर ये देखा गया, जो भर्ती मरीज थे, जो हमारे वाय रोगी चिकित्सालय में आए और जिनको एंटीबायोटिक दी गई, उनमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कितनी एंटीबायोटिक, कौन कौन सी एंटीबायोटिक कितने आदमियों को दी गई, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार जो है वो नीति निर्धारण में इन एंटीबायोटिक के बारे में पता लगा सकेगी और हमको नई गाइडलाइंस मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। होशंगाबाद जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। मास्क न लगाने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं नगर पालिका भी खुले में शौच जाने वालों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक बार ग्रीन जोन में आए होशंगाबाद जिले में फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बार बार समझाइश देने के बावजूद अधिकतर लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के प्रति असावधानी बरतने वालों से रोको टोको अभियान के तहत जुर्माना वसूला जा रहा है और उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है जो अपनी दुकानों में विशेषकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न कर भीड़ जुटा रहे हैं। गौरतलब है, ऐसे लापरवाह लोगों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओपन जेल बनाने के निर्देश देने पड़े। इधर स्वच्छ होशंगाबाद को लेकर नगर पालिका भी रोको टोको अभियान चला रही है, जिसके तहत खुले में शौच जाने वाले लोगों को समझाइश दी जा रही है। इस दौरान जिनके घरों में शौचालय है या नहीं, इसकी जानकारी ली जा रही है। वहीं जो आदत अनुसार खुले में शौच जा रहे हैं, उन्हें ऐसा न करने का आग्रह किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी।
देश के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की साप्ताहिक वरीयता सूची में लगातार शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाले इंदौर शहर ने हाल ही में एक नई उपलब्धि हासिल की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर शहर की अब वैश्विक पहचान बनने लगी है। हाल ही में कार्बन क्रेडिट बेचकर 50 लाख रुपए कमाने वाला इंदौर देश का पहला ऐसा स्मार्ट शहर बन गया है जिसने सफाई और कचरा निपटान के बल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कमाई शुरू कर दी है। अब स्मार्ट सिटी कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले नागरिकों को भी इससे कमाई का मौका देगी। गौरतलब है कि पिछले साल कार्बन क्रेडिट का लेन देन करने वाली यूरोपियन अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी ने इंदौर का पंजीयन किया था। यह एजेंसी कार्बन क्रेडिट खरीदती और बेचती है। वर्तमान में इंदौर शहर को जो कार्बन क्रेडिट मिले हैं वह नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 2019-20 में किए गए कार्यों के आधार पर मिले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अदिति गर्ग है। मैं इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ हूँ। पर्यावरण संरक्षण कार्यों से संबंधित इंदौर स्मार्ट सिटी को कुछ कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हुए हैं जिन्हें हमने इंटरनेशनल फोरम में सेल किया है, विक्रय किया है, जिसे हमने ट्रेड किया है। स्मार्ट सिटी को हमारे एनवायरनमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड करीब 1,70,000 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हुए थे। इन्हें जब हमने ट्रेड किया तो हमें कुल राशि करीब 70 लाख की प्राप्त हुई थी, जिसमें नेट रेवेन्यू इंदौर स्मार्ट सिटी का करीब 50 लाख रुपए है। इस पूरे प्रोसेस में इंटरनेशनल फोरम में कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने से हमें जो फ़ायदा हुआ है उसमें प्राथमिकता पर जो फ़ायदा मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को अपनाकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। कई लोग हमसे आके अब इसके बारे में पूछते हैं कि कैसे हमने ये पूरा प्रोसेस किया, और मुझे उम्मीद है कि लोग आगे चल के एनवायरनमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में अब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया उससे यह प्रूव होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से एनवायरनमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में भी रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है स्मार्ट सिटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों से इंदौर देश में न केवल एक मिसाल कायम करेगा बल्कि अन्य शहरों को भी कमाई के नए अवसर की जानकारी देगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता।